गत पाठ में हम लोगों ने अनद्यतने लंग इस सूत्र के माध्यम से लंग लकार में किस तरीके के कार्य होते हैं और भू धातु के क्या रूप बनते हैं, इन विषयों पर हमने विचार किया था। आज लिंग लकार की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सूत्र है विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। सप्तम्यंत ये सभी अर्थ हैं। इसके बारे में सामान्य जानकारी हमने पहले भी आपको बता दी थी। जब लोटचा सूत्र की चर्चा हम लोगों ने की थी तो उसकी वृत्ति में लिखा था विद्यार्थी लोट, तो वहां पर विधि इत्यादि अर्थों के विषय में प्रतिपादन किया गया था। तो उन अर्थों में लिंग लकार का प्रयोग होता है। यदि विद्यादि अर्थों को आप और भी गंभीरता से देखना चाहते हैं तो इसी लघु सिद्धांत कौमुदी में एक प्रकरण है लकारार्थ प्रकरण। लकारार्थ प्रकरण लगभग कुछ अंतर हो तो 153 नंबर पेज है पुस्तक में, गीता प्रेस गोरखपुर वाली में, या आगे पीछे भी हो सकता है, कुछ नए प्रिंट भी छपे हैं। प्रक्रिया प्रकरण का नाम है लकारार्थ प्रक्रिया। आप चाहे तो वहां देख सकते हैं। और सूत्र है हेतु हेतु मतोर लिंग। हेतु हेतु मतोर लिंग, उस विषय में वहां पर विधि निमंत्रणा इत्यादि सूत्र के द्वारा जो अर्थ प्रतिपादित किए जा रहे हैं उनको वहां पे स्पष्ट किया गया है। तो लकारार्थ प्रक्रिया में पेज नंबर जो भी हो, हमारी पुस्तक में 153 है, वहां देखिए लिखा विधि प्रेरणम। विधि किसे कहते हैं? प्रेरणा। प्रेरणा को विधि कहते हैं। जैसे भृत्यादे निकृष्ट प्रवर्तनम। भृत्य है जो जो भी आपके काम करने वाले हैं, नौकर चाकर होते हैं, या अपने से छोटा कोई व्यक्ति है, उसको हम कोई काम बता दिए, आज्ञा दे दिए, उसको किसी काम में प्रवृत्त करा दिए, उसी को विधि शब्द से कहा जाता है। इसलिए कहा भृत्यादे और निकृष्टस्य, दोनों को एक ही कह सकते हैं, निकृष्ट भृत्यादि, अथवा अलग अलग। निकृष्ट से तात्पर्य है छोटा, बात समझे कि नहीं? उसको प्रवर्तन कराना, किसी भी कार्य में लगाना, इसी को कहते हैं विधि। जैसे वाक्य बोला किसी ने यजेत या यजेत, तो यजेत जब कह दिया तो यजेत कहने से प्रेरणा दे दी। ये यजेत वेद आदि के द्वारा कहा जा रहा है, तो वेद सबको आज्ञा देता है, सबको प्रेरणा देता है, बात समझेगा नहीं? तो वहां पर वाक्य बना दिया उसी में यजेत। निमंत्रणम नियोगकरणम। निमंत्रण शब्द का अर्थ हमने भी आपको नियोग करना बताया था, निश्चित आना है। जैसे आवश्यक श्राद्ध भोजनादौ दौहित्रादे प्रवर्तनम। कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं, उसके बिना भी संपन्न नहीं होते। जैसे श्राद्ध में भोजन कराने का जो नियम है वो दौहित्र को कराना चाहिए। दुहिता का जो पुत्र है, अर्थात अपनी पुत्री के लड़के को, समझे कि नहीं, अपनी पुत्री के लड़के को ही क्या करना चाहिए? श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। तो ये श्राद्ध में जो भोजन है, दौहित्र भोजन, ये आवश्यक है, ये निश्चित है, करना चाहिए। क्यों? श्राद्धे त्रीण पवित्राणी दौहित्र कुतुपस्थिला। श्राद्ध कर्म में तीन ही चीज जो है सबसे पवित्र मानी गई। सबसे पवित्र क्या है? दौहित्र, जो दुहिता का पुत्र है वो सबसे पवित्र होता है श्राद्ध कर्म में। दूसरा कुतुब। कुतुब शब्द का अर्थ होता है दूर, ये क्या बोलते हैं इसको, दूर, इसको डाक बोलते हैं हिंदी में। कुतुब माने कुसा। और तिल के दौहित्र का भोजन ये निश्चित है, आवश्यक श्राद्ध भोजन है, उसमें दौहित्र अर्थात यहाँ भोजन करिए, तो ये निश्चित है, करना ही चाहिए उसको। इसलिए ये क्या हो गया? निमंत्रण हो गया। आमंत्रणम। आमंत्रण शब्द की हमने भी कहा था कामचारण क्या, आपकी इच्छा हो तो आइए समय रहने पर।
इसलिए कामचारान किया। जैसे किसी ने कह दिया यहाँ बैठ जाओ, तो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, आप बैठो मत बैठो, बात समझे क्या नहीं। तो ये यहाँ सी तो यहाँ बैठिए, तो यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है कि बैठना ही है, बैठना है तो बैठिए, नहीं तो मत बैठिए। तो ये हो गया आमंत्रण। अधिष्ट शब्द का अर्थ क्या है? अधिष्टम सत्कार पूर्वको व्यापार, विनम्रता पूर्वक कोई व्यापार किया जाए। जैसे किसी गुरु के पास में जाकर के और कोई पिता अपने पुत्र के लिए गए, पुत्रम अध्यापयेत भवान, भवान पुत्रम अध्यापयेत। अध्यापयेत जो कहा जा रहा है, इस अध्यापयेत शब्द से क्या क्या दर्शित हो रहा है? वहां पर अधीष्ट दर्शित हो रहा है। क्योंकि जब किसी के पास जाएंगे कि हमारे पुत्र को पढ़ा दीजिए, तो उससे लट तो मारेंगे नहीं, उसके शालीनता से कहा जाएगा कि गुरुजी हमारे पुत्र को पढ़ा दीजिए। तो ये जो व्यापार है उसको क्या कहते हैं? हम अधीष्ट कहते हैं। संप्रश्न, संप्रश्न संप्रधारणम, सम्यक प्रधारण, सम्यक निश्चयकरण, क्या करना है, क्या करना चाहिए, इसको हम संप्रश्न कहते हैं। जैसे तो निश्चित करना हो, कोई दो विकल्प आपके सामने प्राप्त हो, उनमें से एक का यदि निश्चय करना हो, तो उसको पूछने के लिए जब शब्द प्रयोग करते हैं, व्यापार करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? संप्रश्न कहते हैं। जैसे कहा किम भो वेदम अधीयीय कुत तर्कम। जैसे कोई जाए अपने गुरुजी के पास, कहे कि मैं क्या पढ़ूं, तो कहा अहम भो अहम वेदम अधीयीय उत तर्कम। गुरुजी मैं वेद पढ़ूं अथवा तर्क शास्त्र पढ़ूं। तो जो अधीयीय, ये जो प्रयोग है विधिलिंग का, ये क्या बताता है? ये बताता है संप्रश्न को, जो पूछना चाह रहा है, वो निश्चय करना चाह रहा है क्या क्या करना चाहिए, समझे क्या नहीं। इसलिए अधीयीय। प्रार्थना, तो कहा प्रार्थना याच्या, प्रार्थना के बारे में कहते हैं, याचना कहते हैं। जैसे किसी को भूख लगी है तो कह दिया भो भोजनम लभेय, मुझे भोजन दे दीजिए, मुझे भोजन प्राप्त करा दीजिए, भूख लग रही। तो ये जो प्रार्थना है, मांगना है, इसी को क्या कहते हैं? प्रार्थना। इन्हीं अर्थों में लोट होता है। तो यही अर्थ कहे गए यहाँ पर भी, या सुत परस्मैपदे विधि निमंत्रणामंत्रणादिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। इन अर्थों को एक धातु से आपको कहना हो, बताना हो, तो वहां पे क्या करेंगे आप? लिंग लकार का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई? एसु अर्थेषु धातुर लिंग, इन अर्थों में धातु से लिंग लकार होता है। आगे सूत्र है फिर, यासुट परस्मैपदे सुधातो गिच्च। अब ये प्रक्रिया की तरफ बढ़ गई, तो आप क्या करिए? पहले भू धातु से विद्यादि अर्थ में, किसी भी अर्थ में, विधि पहले है तो विधि अर्थ में क्या करिए? लिंग लकार कर लीजिए। बन गया भू लिंग, भू लिंग। अब लिंग करने के बाद में केवल ल बचेगा, और उस ल के स्थान पर तिप प्रत्यय कर दीजिए एक वचन की विवक्षा में। बन गया भूतिप। क्या बन गया? भूतिप। अब तिप की तिंग से सार्वधातुकम से क्या है? सार्वधातुक संज्ञा, और सार्वधातुक संज्ञा हो गई तो कर्तृर्थक सार्वधातुक के परे रहने पर क्या होता है? सब सब प्रत्यय होता है। इसलिए बन जाएगा भू सप तिप। तिप में भी पकार की संज्ञा है, सप में सकार पकार की संज्ञा है। भू अति, क्या बन गया? भू अति। अब सूत्र देखिए, यासुट परस्मयी पदे सुधातो गिच्च। ये कह रहा है लिंग परस्मयी पदानाम, लिंग के जो परस्मयी पद, लिंग के स्थान पर होने वाले जो परस्मयी पद, अर्थात परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय। तो लिंग के स्थान पर परस्मयी पद प्रत्यय कौन कौन से हो जाएंगे? त्रिवादी प्रत्यय, नौ जो है तिप्तजी सिप्तस्तम, ये हो गए परस्मयी पद। इनको क्या होता है? यासुट का आगम होता है, और वो यासुट का आगम कैसा होता है? गित होता है। बात समझे? परस्मयी पद, लिंग स्थानिक जो परस्मयी पद प्रत्यय हैं, इन परस्मयी पद प्रत्ययों को यासुट का आगम होता है, और वह यासुट गित होता है। अर्थात उस यासुट को गित मानना है। उसमें टकार की संज्ञा है तो टित है। अब ये नहीं कहना कि उसको गित कर दिया तो गित गित लगा करके हम कुछ और करना चाहे उसमें। तो जो आद्यवय और अंतावय की चर्चा है, वो टित और कित को लेकर के। तो यासुट टित है तो आद्यवय होगा, अर्थात जो यासुट का आगम है वो परस्मयी पद प्रत्यय के पूर्व में होगा, आद्यवय होगा उसका। और उस यासुट को टित ना कहकर क्या कहेंगे? हम गित कहेंगे। उस गित का फल है
गुणवृद्धि इत्यादि से जो भी आगे आएंगे, बात समझे कि नहीं। तो इससे हो गया लिंग परस्मैपदी पदानाम या सुडागमो गिच्च, लिंग के स्थान पर जो परस्मैपदी पद है उसको यासुट का आगम होता है, और वह यासुट आगम गित होता है। बात समझ में आ गई। तो क्या करिए, परस्मैपदी पद जो ती है उसको यासुट कर दीजिए, बन जाएगा भू अ यासुट ती। यासुट में उट की संज्ञा हो जाएगी, केवल यास बचेगा, शांत, बन गया भू अ यास ती। ठीक, भू या यास्ती करने के बाद अब सबको मान करके उधर गुण भी कर लीजिए आप, सार्वधातुक धातु के, क्योंकि सब भी सार्वधातुक है। ओ को अवादेश कर लीजिए, उधर बना लीजिए भव, भव यास्ति। अब सूत्र देखिए अग्रिम, लिंग सलोपो नन्त्यस्य, लिंग सलोप अर्थात लिंग संबंधी सकार का लोप होता है। और कैसा सकार, अनंत्यस्य, अंत्य भिन्नस्य, अंत्य भिन्न जो सकार होगा, यदि अंतिम में सकार होगा तो लोप नहीं होगा, और अनंत्य होगा तो लोप होगा। बात समझे कि नहीं। अब लिंग तो दो प्रकार का हो गया, लिंग दो प्रकार का हो जाएगा, एक सार्वधातुक लिंग हो जाएगा, एक आर्धातुक लिंग हो जाएगा, क्योंकि आगे ये सूत्र है एक, बात समझे कि नहीं, लिंगाशीषी, आशीष आशीर्वाद अर्थ में जब लिंग लगा रहता है तो उसके स्थान पर जो भी प्रत्यय आते हैं प्रतिवादी प्रत्यय, उनकी आर्धातुक संज्ञा हो जाती है, तो अब भेद हो जाता है। तो एक जो लिंग है वो सार्वधातुक है, एक जो लिंग है वो आर्धातुक हो जाता है। तो आशीर लिंग को क्या कहते हैं हम, आर्धातुक कह देते हैं, और विधिलिंग को क्या कह देते हैं, सार्वधातुक कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो वृत्ति लिखी है उसमें लिखा है सार्वधातुक लिंग, सार्वधातुक लिंग संबंधी, सार्वधातुक लिंग संबंधी जो अनंत सकार, अंत भिन्न सकार। तो देखिए यहां पर सार्वधातुक लिंग कौन है, ती। बात समझे कि नहीं, ती जैसे सार्वधातुक लिंग है वैसे ही पूरा का पूरा यास ती ये भी सार्वधातुक लिंग ही है। क्यों, यदागमास तद्गुणी भूतास तत्ग्रहणेन गृह्यन्ते। बात समझे कि नहीं। उसमें पीछे वाले सूत्र में उदात्त का जो रह गया, उसमें उदात्त भी होता है, उदात्त स्वर के विषय का तात्पर्य था वो, लिंगा प्रश्न प्रधानम यासुडागम गिच्च, और वो उदात्त भी होता है, जो यासुद का आगम क्या होता है, उदात्त होता है। यद्यपि आगम उदात्त अनुदात्त नहीं होते हैं, उदात्त अनुदात्त धर्म किसका है, प्रत्ययों का है, लेकिन जब इस सूत्र के द्वारा यासुड आगम को क्या किया जा रहा है, उदात्त किया जा रहा है, इससे एक ज्ञापन करते हैं कि इससे अतिरिक्त जितने भी यासुड जितने भी आगम है वे सभी अनुदात्त होते हैं। बात समझे कि नहीं, ये सिद्धांत कौमुदी इत्यादि में चर्चा है। तो यहाँ पर हम कह रहे थे सार्वधातुक जो लिंग, तो सार्वधातुक लिंग अभी आप क्या समझ रहे हैं, ती, लेकिन यास्ती भी सार्वधातुक लिंग है। क्यों, यदागमास तद्गुणी भूतास तत्ग्रहणेन गृह्यन्ते, क्योंकि यासुट का आगम ती को हुआ है, तो ती के ग्रहण से संपूर्ण यासुट का ग्रहण होगा। तो सार्वधातुक लिंग कौन कहलाएगा, यास्ती। सार्वधातुक लिंग में लिंग संबंधी जो अंत्य भिन्न सकार, तो यास्ती में मध्य में सकार पड़ा हुआ है, तो सकार कैसा है, अंत्य भिन्न है, सार्वधातुक लिंग संबंधी है, तो उसका सकार का लोप होना चाहिए, तो लोप प्राप्त है, इसलिए कहा इति प्राप्ते, इस सूत्र के द्वारा यास के सकार का लोप प्राप्त हुआ। अब लोप प्राप्त होने पर अग्रिम सूत्र है अतो ये यह, कह रहे हैं अतः परस्य सार्वधातुकावयवस्य यास इत्यस्य ईयस यास, यास के स्थान पर क्या हो जाता है, ई आदेश। बात समझे कि नहीं, लेकिन हरस्वकार से, इसलिए कहा अतः परस्य सार्वधातुक अवयव जो यास, तो जो यह है वो यह किसका बोधक है, यास का, या ई गुण कर दिया ये, तो या माने यास इत्यस्य, इसलिए अत से परे सार्वधातुक अवयव जो यास, तो अत कौन हो गया, भ व में जो अ है सबका आकार वो हो गया अत। उस अत से परे सार्वधातुक का अवयव यास यही है, क्योंकि सार्वधातुक संज्ञा जब ती की है तो यास ती की भी सार्वधातुक संज्ञा है, उसका अवयव यास,
उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ईय। तो यास के स्थान पर हो गया ईय, बन गया भव ईय ती। क्या बन गया? भव ईय ती। अब आगे लिखा गुण, क्योंकि भव में व में अ और जो ई आदेश हुआ है उसके ई, इन दोनों के स्थान पर हो गया गुण। अ ई के स्थान पर गुण हुआ ए, बन गया भवेयति। क्या बन गया? भवेयति। और सूत्र है आगे लोपो व्योर्वली। लोप कस्य लोप? व्योर लोप। व्यो, व्यो माने वकार यकार, यो वकार और यकार का लोप होता है वली, तो वल परे रहने पर। तो वल परे कौन है? ती में त, वल प्रत्याहार बुद्धि वर्ण है, उसके परे रहने पर ई में जो य था उस य का हो जाएगा लोप। तो क्या हो जाएगा? भवेति। और इतश्च सूत्र के द्वारा चूंकि गित लकार है इसलिए परस्मय पदम विकारांतम, गित लकार संबंधी जो परस्मय पद विकारांत उसके अंत का लोप हो गया। इतश्च सूत्र के द्वारा ई का लोप हो जाएगा, ती में जो ई है, तो क्या बन जाएगा? भवेत। क्या प्रयोग बन गया आपका? भवेत। इसी प्रकार द्विवचन में भवे या बनाए रखिए, भवे य, और तिप के बाद में तस आता है, भवे या तस, तस में भी त रहता है, तो लोप्यो व्योर्वली सूत्र के द्वारा य का लोप कर दीजिए, बन जाएगा भवे तस। और तस थस्त में पाम तान तन ताम सूत्र के द्वारा तस के स्थान पर ताम आदेश, क्या बन जाएगा? भवेताम। भवेत भवेताम। बात समझे कि नहीं? अब बहुवचन में, प्रथम पुरुष बहुवचन में भवे बना के रखिए, भवे झी, भवे य झी, ये है गुण हो गया है भवे य झी। अब लगाइए सूत्र झेर झुस, लिंगो झेर झुस। लिंग संबंधी जो झी अर्थात लिंग स्थानिक जो झी है उसको होता है जुस। क्या हो जाता है उसको? अब यहां ध्यान दीजिए, या झ को जुस नहीं होता है, या संपूर्ण झी को जुस होता है। बात समझ में आई? पीछे जो झोंता सूत्र था वो झोंता केवल झ प्रत्यय का अवयव झ, तो प्रत्यय होता था झी, उसका अवयव होता था झ। अब ये जो सूत्र है झे अर्थात झी इत्यस्य, संपूर्ण झी के स्थान पर जुस आदेश होता है, तो पूरे झी के स्थान पर हो गया जुस, बन गया भवेय जुस। भवेय जुस, जुस में जकार की संज्ञा टूटू सूत्र के द्वारा भवेय उस। अब यह उ से मिल जाएगा और सकार को वृत्त विसर्ग हो जाएगा, बन जाएगा भवेयु। बन गया, इसलिए बन गया भवेत भवेताम भवेयु। इसके बाद मध्यम पुरुष एक वचन में भवेय सिप, वो बनाए रखेंगे आप भवेय, या इसको ये हो जाना है सब जगह, ठीक है। अब सिप प्रत्यय है भवेय सिप, स भी वल प्रत्याहार में आ जाएगा, इसलिए यह का लोप कर दीजिए, तो भवेयसी, ओ भवेसी, यह का तो लोप हो गया, भवेसी। सी में इतश्च सूत्र के द्वारा इकार का लोप कर दीजिए और स को वृत्त विसर्ग कर दीजिए, बन जाएगा भवे। बन गया भवे। फिर भवेतम, भवेय, सिप के बाद में थस आ जाएगा, थस में भी जो थ है वो भी बल में आ जाता है, इसलिए यह का लोप हो जाएगा, तो भवे थस, और थस के स्थान पर तस थस में पाम तान तन ताम सूत्र के द्वारा तम आदेश हो जाएगा, बन जाएगा भवेतम। भवे भवेतम। अब भवे य थ, थ को मान के य का लोप भवे थ, और थ के स्थान पर तस थस्त सूत्र के द्वारा त आदेश कर दीजिए, बन जाएगा भवे तो भवे भवेतम भवेत। फिर भवे और मिप, भवे मिप। अब मिप में जो म है उस मिप के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? अम। क्या आदेश हो जाता है? अम। जब अम हो गया तो यहां पर लोपो व्योर्वली सूत्र के द्वारा लोप नहीं होगा, बात समझे कि नहीं? तो भवेय अम मिला दीजिए भवेयम, बात समझे कि नहीं? अब आप कह सकते हो कि पहले लोप हो जाए मिप को मान करके, भवेय मिप, बाद में लोपो व्योर्वली लगे, बाद में जो तस्थस्थ में पान तान तन तामा लगे,
तो उसकी संख्या देख लीजिए। तस्थस्थमिपाम, ये अपवाद सूत्र बनाइए इसको। क्यों अपवाद सूत्र? इसलिए ये प्रत्यय का उच्चार, शब्द का उच्चारण करके काम कर रहे हैं, अंतरंग, समझे कि नहीं? क्योंकि शब्द का उच्चारण करके ये क्या कर रहा है? आदेश का विधान कर रहा है। तो मिप शब्द का उच्चारण करके आदेश का विधान कर रहा है। और लोपोपयोगी सूत्र यकार वकार का लोप कर रहा है सामान्य बल पर ही रहने पर, इसलिए विशेष होने के कारण पहले क्या होगा? मिप के स्थान पर अम आदेश हो जाएगा। जब अम हो जाएगा तो अम में जब बल नहीं मिलेगा, बल न मिलने के कारण यह का लोप नहीं होगा, बन जाएगा भवेयम। फिर भवेव, तो भवेय बना लीजिए, भवेय वस, अब वह भी बल में आता है तो यह का लोप हो जाएगा। और नित्यंकिता सूत्र के द्वारा सकार का लोप हो जाएगा, बन जाएगा भवेव। वैसे ही भवेम, वहां पर भी यकार का लोप और नित्यंकिता सूत्र के द्वारा सकार का लोप, बन जाएगा भवेम। तो ये विधिलिंग के आपके रूप बन गए, भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेः, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। अब ये तो विधिलिंग की चर्चा हुई। आशीर्वाद अर्थ में भी लिंग लगा रहता है, इसलिए आगे सूत्र आ रहा है लिंगाशिषि। आशिषि लिंग स्तिंग आर धातु संज्ञस्या। आशीर्वाद अर्थ में जो लिंग आता है उसके स्थान पर होने वाले जो तिंग प्रत्यय है उन सबकी आर्ध धातुक संज्ञा होती है। क्या होती है उनकी? आर्ध धातुक संज्ञा। तो अब आशीर्वाद अर्थ में भू धातु से क्या कर लीजिए? लिंग लकार कर लीजिए। भूलिंग, लिंग के स्थान पर ती कर दीजिए। भूतिप, और तिप की लिंगाशिषि सूत्र के द्वारा आर्ध धातुक संज्ञा कर दीजिए। अब आर्ध धातुक संज्ञा हो गई तो कर्तरी सबसे सब प्रत्यय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है कर्तृर्थक सार्वधातुक परे होना चाहिए, तो ये कर्तृर्थक तो है लेकिन सार्वधातुक नहीं है। अतः कर्तृर्थक सार्वधातुक न होने के कारण यहाँ पर सब प्रत्यय नहीं होगा। सब प्रत्यय नहीं होगा तो क्या करेंगे? भू तिप इतना ही रखेंगे, प्रकार की संज्ञा भूति। और पीछे आपने सूत्र पढ़ा था जो यासुट परस्मैपदे सुधातो गिच्च, लिंग परस्मय पदानाम, लिंग लिंग स्थानिक जो परस्मय पद, तो ये भी लिंग स्थानिक परस्मय पद है। बात समझे कि नहीं? इस सूत्र में कोई सार्वधातुक वार्धातुक की चर्चा नहीं, ये सामान्य सूत्र है, दोनों लिंग में लगता है। इसलिए कह रहे हैं यासुट परस्मय पदे सुधातो गिच्च, यहाँ पे ना तो सार्वधातुक शब्द का उच्चारण है और ना ही आर्ध धातुक शब्द का उच्चारण है। इससे क्या हो जाएगा? यासुट का आगम हो जाएगा। अब ये यासुट, यासुट परस्मय पदे सुधातो गिच्च सूत्र के द्वारा गित होता है, लेकिन सूत्र है जो आगे किदाशिषि, ये इसको कित कर देगा। क्या कर देगा? इसको कित कर देगा। आशीष लिंगो यासुट कित, आशीष लिंग में आने वाला जो यासुट है वो क्या होता है? कित होता है। गित का अलग फल है, कित का अलग फल है। आगे आगे जब प्रयोग पढ़ते जाएंगे आप वहां आएंगे। यदि केवल गुणवृद्धि निषेध को हम मानते हैं तो गुणवृद्धि निषेध तो गित से भी हो जाता, कित करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कित का प्रयोजन आगे आएंगे। तो यासुट का आगम हुआ यासुट परस्मै पदे सुधातो गिच्च से, और वो यासुट किदाशिषि सूत्र के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? कित कर दिया जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो क्या बन गया? भू यास्ति, भू यास्ति। अब यासुट आगम है किसको? तिप को। तिप की आर्धातुक संज्ञा है, तो यदागमास तद्गुणे भूतास तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते के द्वारा यासुट भी आर्धातुक हो जाएगा। तो आर्धातुक को मान करके, आर्धातुक को मान करके वहां पर गुण प्राप्त है। इसको इगंतंग भू को, सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र के द्वारा उसका निषेध करने के लिए आगे किंगित सूत्र आ रहा है। लेकिन एक पंक्ति लिखी बीच में, वहां पहले सकार लोप की चर्चा कर रही है। तो पहले करना क्या? भू यास्ति इस अवस्था में इतश्च सूत्र के द्वारा ई का लोप कर दिया, तो क्या बन गया? भू यास त भी हल है, स भी हल है, स त की हो गई संयोग संज्ञा, तो संयोग संज्ञा हो गई, तो इसको संयोगाद्योरन्ते च पदांते झलि च यः संयोग पदाद्यो, इसको लोप। तो पदांत में क्या है? संयोग है, पद संज्ञा है तिगंत होने के कारण,
तो पदांत में जो संयोग है स त का संयोग, उसका जो आद्यवयव सकार है उस सकार का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, भूयात, भूयात। अब गुण प्राप्त है, आर धातु के यास को मान करके गुण प्राप्त है। उस गुण को निषेध करने के लिए सूत्र है किंगिति च, किंगिति च। गित कित निमित्ते, गित कित गिन निमित्ते, तीन है इसमें। गित ककार संज्ञ जहां पे हो, कित ककार संज्ञ जहां हो, अथवा कित कितवत भाव हुआ हो, अथवा गित गित हो कोई। तन्निमित्तक जो एक लक्षण गुण वृद्धि, अर्थात इगंत अंग को होने वाली गुण वृद्धि, बात समझे कि नहीं। अर्थात ऐसा कहिए उसको, गित प्रत्यय निमित्तक जो गुण इगंत इगंत अंग को होता हो, कित प्रत्यय को निमित्त मान करके यदि गुण इगंत अंग को होता हो, अथवा गित प्रत्यय को निमित्त मान करके यदि इगंत अंग को गुण होता हो, तो वो नहीं होगा। बात समझे कि नहीं। इसलिए कह दिया गित कित गिन निमित्ते इग लक्षणे, गुण वृद्धि द्विवचन है, ना तो गुण होता है और ना ही वृद्धि होती है, गुण वृद्धि नष्ट। बात समझे कि नहीं। तो गित कित गिन निमित्तक जो एक लक्षण इगंत अंग को होने वाले गुण वृद्धि वे नहीं होते हैं। तो यहां पर भी सार धातुकार धातु के सूत्र के द्वारा प्राप्त है गुण, आर धातु यास को मान करके, और वो यास क्या है, कित है, क्योंकि किदास इसी सूत्र के द्वारा उसको क्या कर दिया गया है, कित कर दिया गया। तो कित प्रत्यय निमित्तक गुण वृद्धि हो गया, इगंत लक्षण गुण वृद्धि, इसलिए उसका निषेध हो गया। जब निषेध हो गया तो क्या रूप बन गया आपका, भूयात, और कुछ करना ही नहीं, समझे कि नहीं। तो भूयात बन गया। अब भूयात, भूयास और द्विवचन लाइए, तस, भूयास तस। अब तस के स्थान पर ताम आदेश हो जाएगा, भूयास ताम, मिला दीजिए भूयास ताम, कुछ करना ही नहीं। वहां पर सकार का लोप नहीं होगा क्योंकि संयोग का आद्यवयव नहीं है। लिंग सलोपो अनंत से सार धातु लकार में करता है, ये आर धातु है, इसलिए लोप नहीं होना है। बन जाएगा भूयास्ताम, जैसे बोलते ना कल्याणम भूयात, सुखम में भूयात, दुखम मा भूयात, इसलिए भूयात, भूयास्ताम। और भूयासु, भूयासु में भूयास बना रहेगा, जी है, जी को जुस हो जाएगा, लिंगो झेर जुस, जुस हो गया, जकार की संज्ञा, सकार गुरुत्व सर्ग, भूयासु। भूयाह, भूया में भूयास सिप, सिप में पकार की संज्ञा है, और इतश्च से इकार की संज्ञा है, भूयास स, क्या हो जाएगा, भूयास स। अब यहां पर क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसको संयोगाद्योरंते च भी प्राप्त है, क्योंकि संयोग का आद्यवयव सकार है, स स का संयोग है, स स का संयोग है, तो इसको संयोगाद्योरंते च प्राप्त है। और अपृक्त मान करके हल्ग्याभ्यो दीर्घा सूत्र से प्रथम हल के द्वारा लोप भी हो सकता है, बात समझे कि नहीं। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे स का हल्ग्याभ्यो दीर्घा सूत्र से प्रथम हल से लोप करें, अथवा इसको संयोगाद्योरंते च से आदि वाले सकार का लोप करें। तो क्या करेंगे, बोलो शिवांश। हल्ग्याभ्यो दीर्घा सूत्र से प्रथम हल सूत्र के द्वारा लोप किया जाएगा कि इसको संयोगाद्योरंते च के द्वारा लोप किया जाएगा, जल्दी बोलो, लाइव चल रहा है। देखिए यहाँ पर लग सकता है आपको कि हल्ग्याभ्यो दीर्घा सूत्र से प्रथम हल लगना चाहिए, लेकिन आपको स्मरण करना है कि हल्ग्याभ्यो दीर्घा सूत्र से प्रथम हल अपृक्त संज्ञा को लेकर के लगता है, अपृक्त सूतीसी इत्येतत् हल लुप्यते। अपृक्त संज्ञा किसकी होती है, अपृक्त एकाल प्रत्यय, एकल जो प्रत्यय है उसकी अपृक्त संज्ञा होती है। तो यहाँ पे जो प्रत्यय है स, वो एक अल है के बहुत सारे अल हैं उसमें, तो आपको दिखाई तो दे रहा होगा स तो एक ही हल है, लेकिन आपको स्मरण करना है यदा गमा तद्गुणी भूता तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, क्योंकि प्रत्यय से अब किसका ग्रहण होगा, यास स का, समझे कि नहीं, यास स पूरे का ग्रहण होगा, केवल स प्रत्यय नहीं है, यास स ये प्रत्यय, वो अपृक्त नहीं। जब अपृक्त नहीं है तो उसका लोप हल्ग्याभ्यो सूत्र के द्वारा
नहीं होगा। इसलिए इसको संयोगाद्योरंतेजा सूत्र के द्वारा क्या होगा, आद्यवयव सकार का लोप हो जाएगा और जो सिप वाला सकार है उसको रुत्व विसर्ग हो जाएगा, तो बनेगा भूया। बात समझ में आई? इसको स्मरण रखना। भूया, आगे भूयास्तम, भूयास थस, थस के स्थान पर तम आदेश कर देना है, बन जाएगा भूयास्तम। भूयास्त, थ के स्थान पर त आदेश कर देना है, बन जाएगा भूयास्त। भूयासम, मिप के स्थान पर अमादेश है, मिला देना है भूयासम। और भूयास्व, भूयास्व, विसर्ग का लोप हो जाए, सकार का लोप हो जाएगा नित्यंगित, भूयास्व और भूयास्म, यहाँ पर भी लोप हो जाएगा। इस प्रकार आपके आशीर लिंग के भी प्रयोग बन गए, भूयात, भूयास्ताम, भूयासु, भूया, भूयास्तम, भूयास्त, भूयासम, भूयास्व, भूयास्म। अब आगे फिर भूतकाल की चर्चा कर रहे हैं, सामान्य भूत की। दो भूत आपने पढ़ लिए, एक अनद्यतन परोक्ष भूत पढ़ा आपने, एक अनद्यतन भूत पढ़ा आपने, बात समझिएगा नहीं? अनद्यतन लंग, अनद्यतन भूतार्थवाची में जो है लंग होता है। अब ये जो लुंग है ये सामान्य भूत की चर्चा कर रहा है। जब दो का विशेष विधान हो गया इसका मतलब ये किसमें है, अद्यतन में। किसमें है ये, अद्यतन में। इसलिए कह रहे हैं भूतार्थे धातुर लुंग स्यात्, भूत अर्थ में धातु से लुंग लकार होता है। भूत अर्थ में धातु से क्या होगा, लुंग लकार। ठीक, यदि भूतकाल अर्थ को बताना होगा तो धातु से क्या करेंगे, लुंग लकार का प्रयोग करेंगे। आगे सूत्र देखिए, मांगी लुंग, मांगी सप्तम्यंत है और सप्तम्यंत की क्या हो जाती है, उपपद संज्ञा हो जाती है, इसलिए अर्थ करते हैं मांगी उपपदे। यदि धातु के पूर्व में मांगी जुड़ जाए, मांग, मांग माने मां ही शेष रहता है, वो तो बोधक केवल है। यदि मां शब्द धातु के पूर्व में जुड़ जाए तो वहां पर कोई दूसरा लकार नहीं होता है, क्या होगा वहां पे, लुंग लकार ही होगा। इसलिए कहा मांग लुंग, मांग उपपद रहने पर धातु से लुंग लकार ही होता है। ये सर्व लकार अपवाद, सभी कोई भी काल हो फिर, पर उसमें काल की महत्ता नहीं है कि ये भूत है, भविष्य है, वर्तमान है, क्या है। यदि मां जुड़ गया तो वहां पे क्या हो जाएगा, लुंग लकार हो जाएगा, सर्व लकारापवाद। समझे नहीं, मांग शब्दे उपपदे धातुर लुंग स्यात्। मांग शब्द यदि धातु के उपपद में आ जाए तो धातु से क्या करना चाहिए, लुंग लकार का प्रयोग करना चाहिए। और स्मोत्तरे लंग च, स्मोत्तरे मांगी लंग स्यात् चात् लुंग, स्मोत्तरे मांगी, ये अभी सूत्र आपको वही लकारार्थ प्रक्रिया में मिलेंगे। इनका जो उदाहरण है वह लकारार्थ प्रक्रिया में दिया है। देखिए, यदि मांगी स्मोत्तरे मांगी, इसम है उत्तर में जिस मांगी की, इस प्रकार का यदि स्थिति है, स्मोत्तरे मांगी, इसम उत्तर पद रहते हुए मांग यदि धातु के उपपद में रहेगा तो वहां पर भी क्या होता है, लंग लकार होता है, चकारात लुंग भी होता है, वहां दोनों होते हैं। समझे कि नहीं, वहां क्या होते हैं, दोनों लकार होते हैं। स्मोत्तरे लंग च, आप इसमें नहीं दिया है, इसमा केवल दिया, यदि इसमा तो केवल लट को बांधने के लिए दिया है। लेकिन जहां क्या होगा, इसमें भी उत्तर में रहेगा और मांग उसके पूर्व में रहेगा, तो मांग पूर्व में रहे, इसमें उसके बाद में रहे, और तब यदि धातु का प्रयोग हो, धातु से कौन सा लकार आएगा, तो कहा कि लंग लकार आएगा और लुंग लकार। अग्रिम पेज पे ही है इसके उदाहरण जो है, जैसे माइस्म भूत अथवा माइस्म भवत, माइस्म भवत, माइस्म भूत, अभी ये दोनों के उदाहरण दिए जाएंगे आगे इसी में प्रयोग बनाते समय। तो स्मोत्तरे मांगी, ऐसा मांगी जिसके उत्तर में क्या हो, स्म शब्द हो। स्म इत्याकारक आन पूर्वी उत्तरक जो मांग है वो यदि किसी धातु के उपपद में है तो धातु से लग लकार भी होता है और लुंग लकार भी होता है, दोनों होते हैं। और क्या होता है,
चिली लुंगी। यदि लुंग परे होगा तो धातु से क्या होता है, चिली होता है, सप नहीं होगा, क्या होगा, चिली। नाम भी देखिए अलग अलग है, चिली और क्या क्या नाम है। तो जैसे कर्तरी सबसे सप होता है, वैसे ये क्या करता है, ये चिली करता है, तो ये सबको रोकेगा। क्या करेगा ये, सबको रोकेगा, इसलिए कहा सवाद्य बाधा। अब उदाहरण में आइए, भू धातु से क्या करना है आपको, सबसे पहले लुंग लकार करना है। क्या करना है, लुंग लकार। तो लुंग सूत्र के द्वारा क्या कर दिया, लुंग लकार कर दिया, बन गया भू लुंग। और पीछे आपने जो सूत्र पढ़ा था, लुंग लंग लृंग अट उदात्त, उससे अट का आगम कर लीजिए। समझे कि नहीं, क्योंकि इन इन लकारों के, इन प्रत्ययों के परे रहने पर धातु को क्या होता है, अट का आगम होता है। अंग को, अंग हो गया भू, उसको अट का आगम हो गया, टित्वादाद्यवय बन गया अभू लुंग। लुंग के स्थान पर तिप, अभू तिप। समझे कि नहीं। अब तिप की तिंग से सार्वधातुकम से यद्यपि क्या है, सार्वधातुक संज्ञा है, और सार्वधातुक संज्ञा होने से, सार्वधातुक संज्ञा होने से क्या प्राप्त है, कर्तरी सब प्राप्त है, लेकिन उसे रोक करके चिली लुंगी सूत्र के द्वारा क्या हो जाता है, चिली हो जाता है। केवल इसमें उपपद में रहने पर धातु से लकार के विषय में कोई विधान नहीं, वहां अर्थ बदल जाता है। यदि किसी भी, जैसे यजतिस्म हमने प्रयोग कर दिया, बात समझे कि नहीं, तो लटस में सूत्र आगे आप पढ़ेंगे, लटस में यदि लट लकार के बाद में इसम का प्रयोग कर देते हैं, तो वो जो लट लकार है वो भूत को कहने लगता है। किसको कहने लगता है, भूतकाल को। यद्यपि लट लकार वर्तमान काल को कहता है, लेकिन यदि वर्तमान क्रियाबोधक शब्द के बाद इसम शब्द का प्रयोग कर दें, तो जो लकार है किसका अर्थ को कहेगा, भूतकाल को कहेगा। इसम के उत्तर पद में रहने, उपपद में रहने पर कौन सा लकार होगा, इसके लिए सूत्र नहीं। जैसे मांग के उपपद रहने पर सूत्र है कि लुंग लकार ही होता है। केवल यदि इसमें रहेगा तो कौन सा होगा, इसके विषय में कोई सूत्र नहीं, जो प्राप्त है वही होगा। लेकिन यदि इसमें उत्तर में है, उसके पूर्व में मांग है, इसमें उत्तर में हो, उसके पूर्व में मांग हो, तब वहां पर दो लकार का विधान है, लंग लकार का और लुंग लकार का। ये भी इसके उदाहरण जब आएंगे तब स्पष्ट होंगे। तो सबको रोक कर क्या कर दिया, चिली कर दिया, तो बन गया अभूचलीति, अभूचलीति। और आगे सूत्र है चिले सिच, चिली के स्थान पर क्या हो जाता है, सिच हो जाता है। चिली के स्थान पर क्या हो जाता है, चिले सिच, चिली के स्थान पर सिच हो गया, तो बन गया अभू, समझे नहीं, अभू। और एक और बात ध्यान रखनी है आपको, जब चिली हुआ तो ये चिली प्रत्यय तिंग से भी भिन्न है, सिद्ध से भी भिन्न है, इसलिए तिंग सिद्ध सार्वधातुकम, समझे नहीं, तिंग सिद्ध सार्वधातुकम, सार्वधातु संज्ञा करता है। लेकिन जब तिंग और सिद्ध से भिन्न हो गया तो आर्धातुकम सिद्ध, इसकी आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी। जब तिंग के अंतर्गत नहीं आया, सिद्ध के अंतर्गत नहीं आया, तो सार्वधातुक नहीं है, तो चिली क्या हो गया, आर्ध धातु। अब उसके स्थान पर कर दिया सिच, तो जब चिली आर्ध धातुक है तो सिच भी क्या हो जाएगा, आर्ध धातुक हो जाएगा, तो बन गया अभूसिचति। सिच में भी इचा, इचौ इतौ, चकार की संज्ञा, इकार की संज्ञा, इकार की उपदेश नासिकित, चकार की हलंत्यम, इसलिए कह दिया इचौ इतौ। तो क्या बन गया, अभूसति, अभूसति। अब आगे सूत्र देखिए, गातिस्था घुपा भूभ्य सिचः परस्मै पदेषु, एभ्य सिच लुक, एभ्य परस्य, समझे कि नहीं, एभ्य माने ये धातुएं बताई गई हैं, गा धातु, स्था धातु, भू धातु माने घुसंज्ञक धातु, पा धातु और भू धातु, इनसे उत्तर जो सिच है उस सिच का लुक होता है। इनसे उत्तर जो सिच है, सिच प्रत्यय, उसका लुक होता है। तो देखिए लिखा गाती, तो गाती में जो गा धातु है कौन सी ले लिए, तो उसी को बताने के लिए एक जो पंक्ति लिखी है, इस पंक्ति को सही से पढ़ना है, नहीं तो इसका कुछ अलग अलग अर्थ कुछ पढ़ देते हैं। गापा बिहेड़ा, अब बिहेड़ा कहोगे तो ढूंढते रह जाओगे इसको, तो यहाँ पे इसको अलग अलग करिए, गा पऊ, क्या कहोगे, गा पऊ इह,
इड़ादेश पिबती गृह्येते, दो वचन है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। बात समझ में आई? गा पऊ, गा और पा दो शब्द आए इसमें, गाती और पा भूभ्य। तो गाती से जो गा है वो गा से क्या लेना है यहाँ पे, और पा से क्या लेना है? देखिए ये क्यों बात हो रही है, क्योंकि एक तो गई गाने धातु का गा बन जाता है, और एक इण के स्थान पर गा आदेश होता है, इड़ो गा लूंगी। आगे सूत्र है इड़ो गा लूंगी, इड़ धातु के स्थान पर गा आदेश हो जाता है। वैसे ही पा भी दो प्रकार का प्राप्त होता है, एक पा पाने धातु है, एक पिब के स्थान पर पा आदेश हो जाता है, ये पा को पिब आदेश हो जाता है। समझ गए? तो कौन सा यहाँ पे लेना है, तो उसको बताने के लिए कहा कि यहाँ पे गा और पा से किसको लेना है, कहा गा पऊ यह इड़ादेश, अर्थात गा का अन्वय है इड़ादेश में, इड़ धातु के स्थान पर होने वाला जो गा वो गा लेना है इस सूत्र में। और पिबती वाला पा, अर्थात जिस पा को, पा पाने, दो धातु है, पा पाने पा रक्षणे, तो रक्षणार्थक धातु को पिब आदेश नहीं होता है, समझ नहीं? जो पीने अर्थ में धातु है उसी को पिब आदेश होता है। तो कहा गापौ इह माने अस्मिन् सूत्रे इड़ादेश पिबती द्विवचने, इड़ादेश वाला गा लेना है और पिबती वाला पा लेना है, अर्थात जिसके स्थान पर पिबती या पिब आदेश होता है ऐसी पा लेनी है, और इड़ के स्थान पर होने वाला जो आदेश है गा, वो यहाँ पे गा लेना है। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये बताया गापौ इह इड़ादेश पिबती गृह्येते, इस प्रकार की लेनी। तो यहाँ पर भू धातु है, भू का भी नाम आया है भूभ्य, तो भू से उत्तर सिच का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। तो क्या बनेगा, अभूति, क्या बन गया, अभूति। अभूति जब बन गया, अब ती को मान करके, क्योंकि ती की तो सार धातु संज्ञा है, तो ती को मान करके तिंग से सार धातुकम से गुण प्राप्त, तिंग से सार धातुकम से क्या प्राप्त है, गुण प्राप्त है। जब गुण प्राप्त है तो गुण को निषेध करने के लिए सूत्र आ गया भूस वोष तिंगी, क्या गया, भूस वोष तिंगी। भू और सु, भू धातु और सु धातु एतयो सार धातु के तिंगी परे गुणों न, भू और सु धातु को सार धातु तिंग के परे रहने पर गुण नहीं होता। तो सार धातु तिंग कौन है, ती, समझे कि नहीं, सार धातु तिंग, तिंग हो गया ती, उसके परे रहने पर गुण नहीं होगा, गुण नहीं होगा तो भू ऐसा ही रहेगा, तो बन गया अभूति, और इतश्च सूत्र के द्वारा इकार का लोप कर दीजिए, बन जाएगा अभूत। तो ये अभूत बहुत प्रसिद्ध है, सब लोग पूछते हैं, अभूत आप बना लीजिए, क्योंकि इसमें सूत्र कई सारे लगते हैं इसलिए पूछते हैं। तो गुण निषेध करने वाला सूत्र है भूस भोस तिंगी, भूस हुए तयो सार धातु के तिंगी परे गुणों अभूत। अब अभूत बन गया आपका, इधर रखिए, अब अभू चिली के स्थान पर सिच हो जाएगा, अभू सिच तस, और सिच का लुक हो जाना है, सिच का क्या हो जाएगा, यही जो पीछे सूत्र रहेगा गातिस्था भूभ्य, ये लोप कर देंगे, सब में लोप कर देगा, क्योंकि निमित्त तो कुछ मानता ही नहीं, केवल इन धातुओं से उत्तर होना चाहिए, तो भू धातु में सर्वत्र लोप हो जाएगा, बन गया अभूतस, तस के स्थान पर ताम आदेश कर दीजिए, अभूताम, क्या हो गया, अभूताम। अभूवन, अभूवन में आपको ध्यान रखना है अभू और झी प्रत्यय है, चिली है, चिली का सिच है, सिच का लुक है, और झी के स्थान पर जोन, समझे कि नहीं, अंतादेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंतादेश, तो अंति बन गया, क्या बन गया, अंति, अभू अंति। अब जब आजादी लंग लुंग मिल गया, तो पीछे आपने सूत्र पढ़ा था भुवो लुंग लिटो, जो परोक्ष लिट में पढ़ा था आपने आगे सूत्र, भुवो लुंग लिटो, लुंग और लिट संबंधी अच के परे रहने पर भू धातु को क्या हो जाता है, वुक का आगम, तो यहाँ पे अच हो गया कि नहीं, लुंग संबंधी अच हो गया, क्योंकि अंत आदेश हो गया, तो लुंग अच के परे रहने पर क्या हो जाएगा, वुक का आगम हो जाएगा, वुक में उकार ककार की संज्ञा, क्या बचेगा, अभूव, अभूव अंति, और इकार का तस्य से लोप कर दीजिए, क्या हो गया, अभूवंत,
क्या बन गया? अभूवंत, और त का संयुगांत लोप कर दीजिए, क्या बन जाएगा? अभूवन। नकार का नलोप प्रातिपदिकांत नहीं होगा, क्यों? संयुगांत लोपस्य असिद्धत्वात्। क्या रूप बन गया? अभूवन। तो अभूवन में क्या नया काम हुआ? एक भूवो बुक लुंग लिटो सूत्र के द्वारा बुक का आगम हुआ। बन गए प्रथम पुरुष में अभूत, अभूताम, अभूवन। समझे कि नहीं? इसके बाद अभू, इसके बाद क्या है? अभू मध्यम पुरुष में, क्योंकि यहां पर भी वही स्थिति है। अभू चिली को सिच है, सिच का लुक है। अभू सिप, सिप में पकार की संज्ञा, इकार का इतश्च से लोप हो जाएगा, सकार को ऋत्व सर्ग हो जाएगा, बन जाएगा अभू। अभूतम में अभू सिच का लुक है और थस के स्थान पर तम है, बन जाएगा अभूतम। और उधर क्या बन जाएगा? अभूत, थ के स्थान पर आदेश कर देना, अभूत। अभूवम, अभूवम में भी विप के स्थान पर क्या हो जाएगा? अम आदेश। जैसे ही अम होगा तो लुंग संबंधी अच मिल जाएगा, जैसे ही अच मिल गया तो वो का आगम हो जाएगा यहाँ पर भी। तो क्या बन जाएगा? अभूवम। बन गया अभूवम। और अभूव में नित्यंगिता सूत्र के द्वारा सकार का लोप है, सिच का लोप है ही है, बन जाएगा अभूव और अभूम। तो ये सब रूप बन गए आपके अभूत, अभूताम, अभूवन, अभू, अभूतम, अभूत, अभूवम, अभूव और अभूम। इस प्रकार आपका ये लुंग लकार हुआ। आगे पीछे जो दो सूत्र आए थे, मांग लुंग और स्मोत्तरे लंग, देखिए यहां पर एक और बात समझिए, एक और सूत्र जो कह रहा है, न मांग योगे, मांग के योग में अट और आट आगम नहीं होते। यदि यही हम लगा दें मां शब्द जोड़ दें, तो जो अभूत आप बोल रहे हो उस अभूत में अ नहीं जुड़ेगा फिर, अर्थात मां उपपद में रख करके भू धातु से यदि लुंग लकार आप लाते हैं तो वहां अट का आगम नहीं होगा। तो वहां क्या रूप बनेगा? महाभूत। क्या बनेगा? भवान महाभूत। तो मां है उपपद में, इसलिए अट का आगम नहीं होगा। आठ का आगम भी होता है, आगे सूत्र आप पढ़ेंगे कल, आठ जाति नाम, वो आठ का आगम करता है। समझे कि नहीं? तो अट और आठ दोनों ही नहीं होते, हलादी धातुओं को अट का आगम है और अजादी धातुओं को आठ का आगम है। तो यदि मां का योग रहेगा तो अट भी नहीं होता है और आठ भी नहीं होता, इसलिए करें अट आटौ नस्त, अट आटौ नस्त। तो प्रयोग बना दिया मां भवान भूत। अब इसमें उत्तर पद रहने पर जो मां है, इसमें परक जो मां, उसके उपपद में रहने पर धातु से लंग और लुंग दोनों का विधान है, लेकिन जब मां आ गया तो अट का आगम नहीं होगा, इसलिए मां इसम भवत। तो अभवत के स्थान पर क्या प्रयोग होता है? भवत। वहां क्या होना चाहिए था? अभवत। चूंकि मां का योग है इसलिए अट का आगम नहीं होगा, और इसमें उत्तर है मां के, इसलिए यहाँ पे लंग लकार भी हो गया और लुंग भी हो गया, इसलिए दोनों प्रयोग होंगे। मां इसमें भूत भी है, अभूत की जगह पे क्या प्रयोग कर रहे हैं? भूत, इसलिए मां इसमें भवत और मां इसमें भूत, ये उसका उदाहरण हो गया स्मोत्तरे लंच। और न मांग योगी के द्वारा अट और आट का निषेध कर दिया है। इस प्रकार आपके ये लुंग संबंधी सभी कार्य इसमें बना दिए। बात समझे कि नहीं? आज का पाठ यहीं विराम करेंगे, कल इस सूत्र में थोड़ा समझाएंगे और कल अध धातु भी पूरा करेंगे। बात समझे कि नहीं? इसमें एक दो बातें हैं, इनको समझेंगे। लिंग निमित्त क्या हेतु हेतु भाव, इसको आप देख के पढ़ के समझ के आइए। इस विषय में किसी को संदेह हो, शिवांश कुछ कह रहे थे, बताओ क्या कह रहे हो?